दोस्तों फिलहाल दो ऐसी धुआंधार सरकारी नौकरी निकली हुई है। अगर आपने इनमें से एक भी मिस कर दी ना, लिटरली आप बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। क्योंकि दोस्तों जो खास बातें इन सरकारी नौकरी में है ना, वो आपको किसी और सरकारी नौकरी में देखने को मिलेगी नहीं। ऐसी सरकारी नौकरी 2026 में आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है। फिलहाल ये दोनों धुआंधार सरकारी नौकरी निकली हुई है। दोनों सरकारी नौकरियों के लिए फिलहाल ऑनलाइन आवेदन भी किए जा रहे हैं। देखिए गाइस, कई सालों के लंबे इंतजार के बाद ये सरकारी नौकरियां निकल के आई है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार ये मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा गाइस। अगर आप इनमें से किसी भी सरकारी नौकरी को टारगेट करने की सोच रहे हो, या फिर आप किसी भी बड़े छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास जीएस बॉम्ब होना ही चाहिए। गाइस, जीएस बॉम्ब जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। गाइस, अगर आप इस जीएस बॉम्ब को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बार जीएस का क्वेश्चन नहीं बनेगा। जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करिए और जनरल अवेयरनेस को अपने उंगलियों पर लेकर आ जाइए। और हाँ गाइस, अभी 10-15 दिन पहले मैंने आपको 100 बेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में बताया था, जो कि 2026 में आने वाली है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा और किसी एक बढ़िया सरकारी नौकरी को अभी से टारगेट कर लीजिए। तो गाइस, पहले बात करते हैं सरकारी नौकरी नंबर 1 के बारे में, यानी कि फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में। दो बताने वाला हूं ना, पहले बात करते हैं पहली के बारे में। सबसे पहले इसकी खास बातों के बारे में ही बात कर लेते हैं कि भाई ये सरकारी नौकरी बाकी सरकारी नौकरियों से अलग क्यों है ये सबसे खास, क्यों आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के इस भर्ती के लिए आवेदन करके तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देखिए गाइस, पहला जो प्लस पॉइंट है वो है सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट। गाइस, ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एग्जाम के नाम पर केवल एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, कोई भी प्रीवियस एग्जाम का चक्कर है ही नहीं। नो इंटरव्यू, नो फिजिकल। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई फिजिकल टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। एग्जाम के बेसिस पर आपको नौकरी मिलने वाली है। नो हायर क्वालिफिकेशन, इस नौकरी के लिए कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं, कोई एक्सपीरियंस या फिर कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई ग्रेजुएशन वगैरह यहां पर नहीं मांगी गई है। अगर आपने सिंपल 12वीं पास कर रखी है किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्कूल से, कितने भी नंबर के साथ, किसी भी सब्जेक्ट से, तो भाई आप आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम कंपटीशन बहुत ही कम रहता है। वैकेंसी को निकला काफी टाइम हो गए, लेकिन अभी तक केवल 52,000 ही फॉर्म अप्लाई हुए हैं। का एसएससी रेलवे में 50-50, 60-60 लाख आवेदन होते हैं और यहां पर अभी तक 52,000 ही फॉर्म अप्लाई हुए हैं। गुड इनिशियल इनहैंड सैलरी। गाइस, 12वीं पास कैंडिडेट को सिलेक्शन होने के बाद बहुत ही बेहतरीन सैलरी मिलेगी, बहुत ही बढ़िया तनख्वाह इस पोस्ट के ऊपर मिलेगी, इस नौकरी में मिलेगी। कितनी तनख्वाह मिलेगी मैं आपको आगे बताऊंगा। गाइस, इतनी तनख्वाह है जितनी आपको एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम को क्रैक करने के बाद मिलती है ना, उतनी सैलरी आपको इस नौकरी में मिलने वाली है। फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के 3-4 महीने के अंदर ही आपके हाथ में नौकरी होगी, इतना फास्ट इसका सिलेक्शन प्रोसीजर चलता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग। गाइस, जनरल वालों के लिए 40% मार्क्स यहां पर रखे गए हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और एग्जाम में 40% मार्क्स ले आते हो, तो गाइस आप क्वालिफाई कर जाओगे। एसटी, एससी, ओबीसी वालों के लिए 35% मार्क्स रखे गए हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग है ये। गुड जॉब प्रोफाइल काफी इंटरेस्टिंग है। जी हां दोस्तों, ये क्लरिकल पोस्ट है। सिलेक्शन होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के बहुत बड़े ऑफिस के अंदर आप क्लर्क का काम कर रहे होंगे। ऑफिस सेक्शन की जॉब है, 9 to 5 की जॉब है। कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आपको काम करना है। ठीक है, वर्कलोड बहुत ही कम है, ना के बराबर वर्कलोड है। गुड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। आज जिस पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, मात्र 5 सालों के अंदर आप हायर पोस्ट के ऊपर पहुंच जाओगे। आपका प्रमोशन हो जाएगा, जहां पर आपका ओहदा तो बढ़ेगा ही, रैंक तो आपको बढ़ेगी, साथ ही साथ आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी काफी बेहतरीन तरीके से। इस सरकारी नौकरी के और भी कुछ प्लस पॉइंट्स है, जो कि मैं आपको आगे बता दूंगा। पहले बात करते हैं कि भाई पढ़ना क्या क्या होगा एग्जाम में, आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। गाइस, ये 4 सब्जेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन जीएस बॉम्ब प्रोवाइड करा चुका हूं, तो इसकी तो टेंशन खत्म ही हो गई।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन केवल बेसिक अरिथमेटिक आएगा, रीजनिंग एबिलिटी से 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज से 20 क्वेश्चन। एग्जाम में 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का पेपर है। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन यहां पर रखी गई है। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा और एग्जाम को क्वालिफाई करने की मिनिमम मार्किंग मैंने आपको बता दी है। जनरल वालों के लिए 40% मार्क्स है, 35% मार्क्स ओबीसी एसटी एससी वालों को लेकर आने हैं। अब बात करते हैं इस सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या मिलेगी, फॉर्म कब तक आप आवेदन कर पाओगे और भाई विभाग कौन सा है, पद कौन सा है, पोस्ट कौन सी है। गाइस क्वालिफिकेशन बता दिया, अगर आप 12वीं पास हो इजीली आप आवेदन कर पाओगे। 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रखी गई है। ओबीसी वालों के लिए एज लिमिट 30 साल है, एसटी एससी वालों के लिए एज लिमिट मैक्सिमम 32 साल है। सैलरी गाइस आपको 45,000 रुपए महीना मिलने वाली है। अगर आप एसएससी सीएचएसएल के लिए आवेदन करते हो, वहां पर आपको प्री एग्जाम देना होता है, उसके बाद टियर सेकंड एग्जाम देना होता है, टाइपिंग टेस्ट देना होता है, जहां पर कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होता है। 50 से 60 लाख कैंडिडेट आवेदन करते हैं। वहां पर आपको 38 से 40,000 रुपए महीना मुश्किल से सैलरी मिलती है। लेकिन यह सरकारी विभाग आपको 45 से 40,000 रुपए महीना तनख्वाह देंगी, जहां पर कंपटीशन भी काफी कम देखने को मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर भी काफी फास्ट रहेगा। गाइस फिलहाल आवेदन किए जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, फिलहाल इस सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, दिसंबर 2025 से ये आवेदन किए जा रहे हैं। आवेदन करने की जो लास्ट डेट है गाइस 30 जनवरी 2026 है। देखिए आवेदन करने की लास्ट डेट नजदीक आ चुकी है। जितना जल्दी हो सके आवेदन कर दीजिए। 30 जनवरी 2026 तक आप आवेदन कर पाओगे। पहले इसकी जो आखिरी तारीख थी ना वो 16-17 जनवरी थी। इसकी लास्ट डेट को एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया है, क्योंकि गाइस डिपार्टमेंट को जितनी उम्मीद थी कि इतने लोग आवेदन करेंगे, उतने आवेदन ही नहीं हुए। इसी वजह से ज्यादा आवेदन लेने के लिए, ताकि ज्यादा लोग इस सरकारी नौकरी का हिस्सा बन सके, इन्होंने इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया। इसलिए मैंने कहा था कि कंपटीशन काफी कम रहता है। ठीक है, भले ही वैकेंसीज लिमिटेड हो, लेकिन फिर भी वैकेंसीज खाली रहने के बहुत ज्यादा चांसेस बने रहते हैं। इसी वजह से आखिरी मौका है, डेट को एक्सटेंड किया गया, लास्ट डेट को बढ़ाया गया। 30 जनवरी फॉर्म की आखिरी तारीख है। पोस्ट कौन सी है? पोस्ट है गाइस लोअर डिवीजन क्लर्क। जी हां दोस्तों, एलडीसी की ये पोस्ट है। विभाग कौन सा है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जी हां दोस्तों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, शिक्षा मंत्रालय के अंदर आता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इस विभाग के अंदर लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर फिलहाल ये भर्ती निकली हुई है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो भाई पूरे भारत से महिला और पुरुष जितने भी 12वीं पास कैंडिडेट है वो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं इस भर्ती के लिए आवेदन करने के बाद। ठीक है गाइस, कैसी लगी सरकारी नौकरी 12वीं पास वालों के लिए? अब आप बताइए। लास्ट चांस है, आखिरी मौका मिला है। जिन लोग से मिस हो गया था इस बार आवेदन जरूर कर दे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी सरकारी नौकरी की तरफ। वो तो पर्सनली मेरी फेवरेट है, अभी अभी आई है 3-4 दिन पहले। चलिएगा, लो भाई ये आ गई दूसरी सरकारी नौकरी आपके सामने। नंबर 2 गवर्नमेंट जॉब। इस सरकारी नौकरी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है नो इंटरव्यू। विभाग जब आप सुनोगे ना किस विभाग के अंदर ये नौकरी निकली है, पोस्ट कौन सी है, आप हिल जाओगे और आप कहोगे कि यार इंटरव्यू नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है गाइस, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है। ठीक है, साथ ही कोई स्किल टेस्ट नहीं है। ठीक है, इंटरव्यू 2 बार आ गया, यहां पर स्किल टेस्ट लिखना चाह रहा था मैं। ठीक है, कोई स्किल टेस्ट नहीं है, मतलब टाइपिंग टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। आपका एग्जाम होती है, मतलब एग्जाम इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है, लेकिन एग्जाम में मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो काफी इजी आता है। जिन लोग को लगता है कि यार मैथ्स मेरा वीक है, मैथ्स मुझे समझ नहीं आता, मैथ्स में मैं हमेशा कम मार्क्स लेकर आता हूं, तो भाई चिंता मत करिए, ये सरकारी नौकरी स्पेशल आपके लिए ही है। मैथ्स बिल्कुल बेसिक आता है। जिन लोग का मैथ्स वीक है उनको तो इस सरकारी नौकरी के लिए आवेदन अभी कर देना चाहिए। गुड इनिशियल इन हैंड सैलरी। सैलरी गाइस आपको इतनी जबरदस्त मिलने वाली है ना कि आप चौंक जाओगे। जॉब लोकेशन, जहां पर भी आप हाथ रख दोगे मैप के ऊपर कि भाई मुझे इस स्टेट के अंदर नौकरी चाहिए, ठीक है, मैं इस स्टेट के अंदर नौकरी करना चाहता हूं, वहीं आपकी जॉब लोकेशन मिलेगी। अपने होम स्टेट में जॉब लोकेशन चाहते हो, पोस्टिंग लोकेशन चाहते हो, तो भाई वहीं पर आपको जॉब लोकेशन मिल जाएगी। ठीक है, जहां से भी आप आवेदन करोगे वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन, पोस्टिंग लोकेशन रहेगी। एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन। कुछ लोग को लगता है कि यार मेरी उम्र 27 साल हो चुकी है, मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मेरी 30 साल हो चुकी है, 32 साल हो चुकी है, 35 साल हो चुकी है, 38 साल हो चुकी है, मैं किस सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करूं? इसके लिए आवेदन करिए। इसमें आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिल रहा है।
जिन लोग की उम्र 40 साल तक हो चुकी है वो भी इस सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर पाएंगे। आगे एग्जैक्टली बताऊंगा कि भाई कितनी एज लिमिट यहां पर मांगी गई है जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी वालों के लिए। वेरी फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर, जितनी गाइस चाइना जापान में बुलेट ट्रेन की भी स्पीड नहीं होगी ना, उतनी स्पीड तो इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की है। जी हां दोस्तों, आवेदन करने के मात्र 2 महीने के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। 2 से 2.5 महीने के अंदर आपकी नौकरी लग जाएगी, इतना फास्ट इसका सिलेक्शन प्रोसीजर चलता है। और ये इकलौती ऐसी सरकारी नौकरी है जिसमें इतनी जल्दी ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगा। और गाइस कई सालों बाद ये नौकरी निकल के आई है, हर साल नहीं निकलती, तो भाई मौका बहुत बेहतरीन है। बिगेस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, छोटा मोटा विभाग नहीं है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। सिलेक्शन होने के बाद जब किसी को बताओगे ना कि मैं इस विभाग के अंदर नौकरी करता हूं, तो खुद प्राउड फील करोगे। सामने वाला ये सोचेगा कि यार इस विभाग के अंदर इसकी नौकरी कैसे लग गई। ठीक है, गुड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। यहां पर भी 6 साल के बाद आपको हायर रैंक के ऊपर, हायर पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है। कंपटीशन काफी कम रहता है, इतना कम रहता है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फॉर्म आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुए 4-5 दिन हो गए और अब तक गाइस 6000 भी आवेदन नहीं हुए। लिटरली बता रहा हूं 6000, टोटल 20,000 से ज्यादा फॉर्म नहीं भरे जाते इस वैकेंसी के अंदर। गुड जॉब प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल काफी इंटरेस्टिंग है। ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम आपको करना होता है। इवन जो ब्रांच का काफी सारा स्टाफ है वो आपके अंडर आता है, वो आपकी कमांड के ऊपर काम करता है। ब्रांच के अंदर आपको एक अलग एसी कैबिन मिल जाता है। 9 to 5 की मस्त जॉब है जहां पर सैलरी वगैरह अच्छी मिलती है। तो चलिए बात करते हैं कि भाई इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए किस किस सब्जेक्ट से आपको होकर गुजरना पड़ेगा, पढ़ना क्या क्या पड़ेगा। तो गाइस इंग्लिश लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी, 40 क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको पढ़ना पड़ेगा, 30 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग एबिलिटी आपको पढ़ना पड़ेगा, 30 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर होता है, 60 मिनट टाइम ड्यूरेशन, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। बस इसके मेंस एग्जाम में एक कंप्यूटर नॉलेज और सब्जेक्ट जोड़ लीजिएगा, इससे फालतू और कुछ नहीं आता। कोई टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट या फिर इंटरव्यू नहीं होता। मेंस एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। इवन इसका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है वो तो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, जिसको आप इजीली क्रैक कर सकते हो। समझ गए गाइस? अब बात करते हैं इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, आवेदन कब तक कर सकते हो, एग्जाम एग्जैक्टली कब कंडक्ट कराए जाएंगे, तनख्वाह कितनी मिलेगी, विभाग कौन सा है गाइस, पोस्ट कौन सी है। चलिए देखिएगा इस क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, कोई भी मतलब कोई भी, बीए क्या हो, बीएससी, बीसीए, बीकॉम, बीबीए, कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर कितने भी नंबर के साथ, तो गाइस आप इस सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हो। एज लिमिट 21 से 35 साल है जनरल वालों के लिए, ध्यान से सुनिए। जनरल वालों के लिए एज लिमिट 21 से 35 साल है, जहां आजकल मुश्किल से 21 से 27, 21 से 30 साल एज लिमिट होती है, यहां पर 35 साल मिल रही है। अगर हम ओबीसी वालों की बात करें तो गाइस 21 से 38 साल है। एससी एसटी की गाइस अगर हम बात करें तो 21 से 40 साल एज लिमिट हो जाती है। बताया था ना, जिन लोग की उम्र 40 साल तक हो चुकी है वो भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो भाई आप आवेदन कर सकते हो। फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं गाइस, आवेदन फिलहाल करे जा रहे हैं। लास्ट डेट जो है ध्यान से सुनिए वो 3 फरवरी 2026 है। इस सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की जो लास्ट डेट है, आखिरी तारीख है, वो 3 फरवरी 2026 है। इसका जो फेज फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 21 फरवरी को कराया जाएगा, जिसको तो आप इजीली क्रैक कर लोगे क्योंकि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। सेकंड जो एग्जाम है, मींस एग्जाम, वो 12 अप्रैल को कंडक्ट कराया जाएगा और 1 मई तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट काफी जल्दी जारी किया जाएगा। देख रहे हो, मतलब गाइस 3 फरवरी फॉर्म की लास्ट डेट है और मई महीने तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, आपके हाथ में एक बढ़िया सरकारी नौकरी होगी। अब सवाल उठता है कि भैया पोस्ट कौन सी है। पोस्ट मिलेगी आपको डेवलपमेंट असिस्टेंट की, जिसको हिंदी में आप विकास सहायक कह सकते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट कौन सा है, विभाग कौन सा है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हमारा विभाग है, डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर आपको डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर नौकरी मिलेगी। प्रमोशंस के बारे में गाइस अगर हम बात करें तो गाइस 6 से 7 साल के अंदर आपको जो प्रमोशन मिलता है वो स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर मिल जाता है, जो कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। कौन सी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर, जिस पोस्ट के ऊपर इनिशियल एंड सैलरी आपको 90,000 रुपए महीने तक मिलती है। अगर हम डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट की सैलरी के बारे में बात करें तो गाइस यहां पर आपको 46,500 रुपए महीना तनख्वाह मिलेगी। कितनी? 46,500 रुपए महीना। बिना इंटरव्यू वाली सरकारी नौकरी है, विभाग बहुत ही बड़ा है और तनख्वाह कितनी मिल रही है? 46,500। ये शुरुआती सैलरी है, हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट आपको मिलता रहेगा। ठीक है गाइस, तो अपने आप में काफी बढ़िया सरकारी नौकरी है।
लास्ट ये सरकारी नौकरी 2022 में निकली थी, उसके बाद से अब जाके इस सरकारी नौकरी को दोबारा से निकाला गया है डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। तो गाइस ये वैकेंसी निकली है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अंदर। वैसे मैंने आपको इन दोनों सरकारी नौकरी के रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करा रखा है, लेकिन फिर भी काफी सारे लोग इन भर्तियों की गंभीरता को नहीं समझ रहे कि भैया लास्ट मौका है, ऐसी सरकारी नौकरी आपको दोबारा से देखने को नहीं मिलेगी, तो जितना जल्दी हो सके आवेदन कर दो। दोनों सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन लिंक के थ्रू आप इन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, घर बैठे स्मार्टफोन से फॉर्म भर सकते हैं। कोई डाउट हो, सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।